वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओल्ड G2 मॉडल बुलेट्स के बारे में। गाइस मुझे बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ओल्ड जो G2 मॉडल की बुलेट्स थी या फिर B1 मॉडल की जो बुलेट्स थी उन्हें कैसे पहचाने। तो गाइस आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज मैं आपको कुछ G2 मॉडल के फीचर्स दिखाऊंगा जिसकी हेल्प से आप पहचान सकते हो कि वो जो बुलेट है वो G2 मॉडल है या फिर नॉर्मल CI मॉडल है। तो गाइस बहुत से लोग अपनी जो ओल्ड CI मॉडल की जो बुलेट होती है उसे G2 मॉडल कह के बेचते हैं या फिर उसे G2 मॉडल है ऐसा कहते हैं लोगों को। तो गाइस मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप पता कर पाओगे कि ये जो बुलेट है वो G2 मॉडल है या फिर B1 है या फिर नॉर्मल CI मॉडल की बुलेट्स है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फीचर की बात करूँ तो वो यहाँ पर होता है केसिंग में। आपको ये जो लाइन दिख रही होगी G2 मॉडल में देखोगे तो आपको यहाँ पर ऐसा वी कट दिखेगा इंस्टेड ऑफ ये लाइन। तो गाइज ये सबसे पहला डिफरेंस होता है G2 मॉडल और नॉर्मल CI मॉडल्स में। ये जो वी कट होता है वो केसिंग को दिया जाता है जब भी इंजन बनता है तब। तो गाइज अगर आपकी CI मॉडल है तो आप उसे अल्टर करके G2 नहीं बना सकते हो, बिकॉज ये जो कट होता है वी कट ये आपके इंजन के केसिंग को होता है, इसे आप बाद में कभी चेंज नहीं कर सकते। तो गाइज जब भी कोई कहता होगा कि उनकी G2 मॉडल है तो आपने सबसे पहली चीज देखना है कि उनके बुलेट में यहाँ पर वी कट है कि नहीं। अगर ये वी कट नहीं है तो 100% जो बुलेट है वो G2 मॉडल नहीं होगी। तो गाइस जैसे कि आपने अभी फोटो में देखा यहाँ पर जो वी कट है वो बना होता है G2 मॉडल में। जो नॉर्मल CI या फिर B1 बुलेट्स होती है वहां पर ये जो प्लेन लाइन आती है यहाँ पर इस टाइप का वी कट नहीं आता है। तो गाइस मुड़ते हैं दूसरे फीचर की तरफ, वो आता है यहाँ पर ब्रीथर पाइप अरेंजमेंट की तरफ। तो गाइस आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो मेटल का थोड़ा सा ऐसा पाइप बना है उसके बाद में यहाँ पर एक रबर का पाइप लगा है। अगर आपकी G2 मॉडल है बुलेट तो गाइज यहाँ पर जो अरेंजमेंट होती है यहाँ पर 3 स्क्रू दिखेंगे, एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो गाइज ये जो अरेंजमेंट है ये G2 मॉडल में ही आती है ब्रीथर पाइप की। अगर आप नॉर्मल CI मॉडल देखोगे तो यहाँ पर इस वे में हाफ कट जो होता है वो मेटल पाइप आएगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर रबर पाइप दिखेगा। बट अगर आपकी G2 मॉडल है तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल शेप का एक ब्रीथर अरेंजमेंट दिखेगी जिसको 3 स्क्रू हो गए, 1 2 3। तो गाइज बहुत से लोग ये जो इंजन है इसे अल्टर करके यहाँ पर 3 स्क्रू लगाते हैं। तो गाइज इसमें आप फंस सकते हो। आप नॉर्मल CI मॉडल खरीद सकते हो G2 मॉडल समझकर, बट जैसे कि मैंने बताया सबसे पहला जो निशानी होती है G2 मॉडल की वो होती है वी कट इंजन। तो गाइज ये जो वी कट इंजन है ये नॉर्मल बुलेट्स में नहीं आता है। गाइज मेरे पास G2 मॉडल की बुलेट है तो नहीं दिखाने के लिए, बट मैं एक एक पॉइंट समझाने के बाद में आपको वहां पर उसके पिक्चर्स डाल दूंगा सो दैट आपको पता चलेगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो एक्चुअल में क्या होता है। तो गाइस जैसे कि आपने अभी फोटो में देखा यहाँ पर जो G2 मॉडल होती है यहाँ पर एक ब्रीथर अरेंजमेंट किया गया होता है जिसको 3 स्क्रू की हेल्प से टाइट करते हैं। तो गाइज अगर आप नॉर्मल बुलेट्स की बात करो तो यहाँ पर एक जो हाफ कट जो मेटल पाइप होता है वही आता है। यहाँ पर कोई स्क्रू या फिर कोई अलग से अरेंजमेंट नहीं आती है नॉर्मल बुलेट्स में। तो गाइज मुड़ते हैं तीसरे चीज की तरफ। तीसरे चीज की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर एक स्क्रू दिखेगा, यहाँ पर होता है प्रेशर रिलीफ स्क्रू। गाइज ये जो स्क्रू होता है ये सिर्फ G2 मॉडल में आता है, ये B1 मॉडल में भी नहीं आता। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है ये प्लेन है, बट अगर आप G2 मॉडल देखोगे तो आपको यहाँ पर एक प्रेशर रिलीफ स्क्रू दिखेगा। गाइज उसके हेल्प की वजह से आप जो इंजन का जो प्रेशर होता है उसे आप रिलीफ कर सकते हो। तो गाइज अगेन ये जो चीज है ये आपको सिर्फ G2 मॉडल में दिखेगी, आपको ये B1 या फिर CI मॉडल्स में नहीं दिखेगी। तो गाइस जैसे कि आपने फोटो में देखा यहाँ पर एक स्क्रू लगा है तो वो होता है प्रेशर रिलीफ स्क्रू, ये आता है सिर्फ G2 मॉडल्स में। तो गाइस मुड़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। गाइस अगर मैं लास्ट फीचर की बात करूँ तो यहाँ पर जो होता है यहाँ पर एक ऑयल ड्रेन स्क्रू आता है G2 मॉडल में। गाइज ये जो स्क्रू होता है ये इनिशियल B1 मॉडल में भी आता था। 1978 तक रॉयल एनफील्ड ने B1 मॉडल में यहाँ पर एक ऑयल ड्रेन स्क्रू देती थी एक्स्ट्रा। तो गाइज आप कंफ्यूज मत होना, अगर आपको यहाँ पर स्क्रू दिख रहा है तो वो G2 या फिर इनिशियल B1 मॉडल्स हो गए। बट जैसे कि मैंने पहले 3 जो फीचर्स बताए हैं उनकी हेल्प से आप जान सकते हो कि ये B1 मॉडल है या फिर G2 मॉडल है। गाइज अगेन इंजन का जो नंबर होता है उसके ऊपर मत जाना, बिकॉज इंजन के नंबर को रीप्रिंट करना बहुत इजी है। आपको अगर यहाँ पर G या फिर B1 अगर कुछ दिखता होगा तो गाइज वो फेक भी हो सकता है। आजकल बहुत से जो लोग हैं वो फेक इंजन नंबर प्रिंट कराते हैं, इसकी वजह से आप फंस सकते हो। तो गाइज ये थे 4 कॉमन फीचर्स
G2 मॉडल के। आई होप मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। आगे जाकर आप किसी से मत फंसना, अगर कोई बोल रहा होगा उसकी अगर G2 बुलेट है तो आप ये 4 पॉइंट्स हमेशा चेक करना, बिकॉज इसके अलावा आप चेक नहीं कर पा सकते हो कि वो G2 मॉडल है या B1 है या फिर नॉर्मल CI मॉडल है। बिकॉज अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो ये जो तीनों मॉडल्स है इसमें ऐसे कुछ डिफरेंसेस नहीं थे, बस जो बॉडी थी या फिर जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी उनमें डिफरेंस आते थे। उनका क्रैंक बोलो या बाकी की चीज़ें बोलो वो सेम हुआ करती थी। तो गाइज़ ये था एक शॉर्ट वीडियो G2 मॉडल बुलेट के बारे में। आई होप मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू।